हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी पालक पनीर भुर्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से वे पनीर भुर्जी इंस्टेंट घर पे बना सकते हैं और ये टेस्टी बहुत ही ज़्यादा होती है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पनीर चाहिए होगा, तो 300 ग्राम मैंने पनीर लिया है। मलाई पनीर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने ग्रेटर लेना है और ग्रेटर की सहायता से इस तरह से देखिए पनीर को कद्दूकस कर लीजिए और ग्रेटर की मोटी वाली साइड से आपने ग्रेट करना है, या फिर आप ना पनीर को चॉप करके डालना चाहें चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारा पनीर यहाँ मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ी सब्जियां चाहिए होंगी। एक प्याज, दो टमाटर, एक शिमला मिर्ची, साथ में आपको थोड़ा पालक चाहिए होगा। अब ये जो सब्जियां इनको आपने बारीक काट लेना है। तो प्याज में आपने ये देखिए इस तरह से एक साइड में कट लगाना है, फिर दूसरी साइड में इस तरह से कट लगाइए। प्याज को आपने 1/2 करना है और 1/2 करने के बाद इस तरह से प्याज को ना एक बराबर आप चॉप कर सकते हैं। लास्ट में जो डंठल बच जाता है ना, कट लगा के इसको भी चॉप कर लीजिए। तो ये देखिए प्याज की कटिंग होगी। इसी तरह से आपने शिमला मिर्च के जो बीज हैं, बीज आपने निकाल देने हैं और इसके अंदर जो वाइट लाइन होती है ना, वो भी निकाल देनी है। पहले आप शिमला मिर्च को इस तरह से मोटा मोटा जूलियन काट लीजिए, फिर आपने शिमला मिर्च को इकट्ठा करके पकड़ना है और ये देखिए इस तरह से आपने शिमला मिर्च भी काट लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे पालक को फाइन चॉप करेंगे। तो पालक को पहले आपने अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिए। इस तरह से देखिए पालक को भी आपने काट लेना है। तो सब्जियां आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे डाल सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा सब्जियां डालेंगे, पनीर भुर्जी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बेहतरीन आएगा। टमाटर की जो आइज़ है वो आपने हटा देनी है और टमाटर में इस तरह से आपने कट लगाना है। कट लगाने के बाद टमाटर को आपने ना इस तरह से देखिए चॉप कर लेना है। टमाटर को आप पीस के डालना चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी में पनीर भुर्जी बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए टमाटर को भी मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। अब आपने कढ़ाई या पैन लेना है, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड कीजिए। यहाँ वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। एक छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। जीरे को आपने चटकने देना है। फिर आपने एक छोटा चम्मच इसमें बारीक कटवा लहसुन ऐड करना है और एक छोटा चम्मच बारीक कटवा अदरक ऐड कीजिए। और तीखा करने के लिए आपने इसमें 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन हरी मिर्च को थोड़ी देर पका लीजिए। ज़्यादा आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब जब आप प्याज ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम आपने हाई कर देनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को ना अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, अपने प्याज को थोड़ा सा कच्चे रखेंगे तभी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए जैसे प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आपने इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च ऐड कर देनी है और थोड़ी सी मैं इसमें ना रेड येलो शिमला मिर्च भी ऐड कर रहा हूँ। इसको भी मैंने चॉप करके ऐड की यहाँ पे। अब गैस की फ्लेम आपने हाई ही रखनी है। 1.5 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम में आप शिमला मिर्च को भी पका लीजिए, ताकि शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाए और इसका जो कच्चा टेस्ट होता है ना, वो भी खत्म हो जाए। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है यहाँ पे। तो ये देखिए शिमला मिर्च को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो चुकी है। फिर आपने इसमें पालक ऐड कर देना है। पालक यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं है आपके पास अगर पालक तो बिना पालक से भी पनीर भुर्जी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो पालक को भी हाई फ्लेम में ना 1 से 1.5 मिनट तक पका लीजिए। पालक बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और पक भी जाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए पालक को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, ताकि कलर अच्छा है। तीखा करने के लिए मैंने हरी मिर्च का यूज़ किया यहाँ पे। और आधा चम्मच आपने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप जीरा पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को हल्का सा ड्राई रोस्ट कीजिएगा, फिर क्रश करके डालिएगा। मसालों को आपने मिक्स कर लेना है तड़के के साथ में, थोड़ा सा पका भी लीजिए। फिर आपने इसमें बारीक कटे टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए सब्जियों के साथ में। अब गैस की फ्लेम आपने ना 30 से 40 सेकंड तक हाई रखनी है, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गर्म हो जाए। इसका गैस की फ्लेम आप मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम में ऊपर से कवर करके 2 से 3 मिनट तक टमाटरों को पकने दीजिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट होता है ना, वो भी खत्म हो जाए। तो ये देखिए टमाटरों को मैंने मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर पका लिया है। अब जैसे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, इसके बाद हाई फ्लेम में टमाटरों की थोड़ी सी भुनाई कर लीजिए। भूनने से ना अच्छा टेस्ट आएगा, जो मसाला बन के तैयार होगा। तो ये देखिए मसाला हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। 1 क्यूब आप इसमें ना बटर का ऐड कर दीजिए। बटर नहीं है थोड़ा सा घी डाल सकते हैं और बटर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपने 10 से 12 काजू लेने हैं, उनको 10 मिनट तक भिगो के रखिएगा गर्म पानी में। काजू का पेस्ट बनाना है और काजू के पेस्ट को भी ना अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो काजू के पेस्ट से ना अच्छी ग्रेवी बनेगी और टेस्ट एकदम बेहतरीन आएगा। काजू के पेस्ट को भी मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा भून लीजिए। तो ये आपका देखिए ड्राई मसाला तैयार हो चुका है। इसमें 1 कप आपने पानी का ऐड कर देना है और पानी को भी अच्छी तरह से
मिक्स कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल ड्राई पनीर भुर्जी खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे काजू के पेस्ट को स्किप कर दीजिए, डायरेक्ट आप पनीर डाल सकते हैं तो ड्राई पनीर भुर्जी बन जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो आपने पनीर रखा होगा ग्रेट करके, पनीर ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है। पनीर को अच्छी तरह से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और लगभग 1 से 1.5 मिनट तक पनीर को भी आपने यहाँ पे ना मिर्च मसालों के साथ थोड़ा पका लेना है। जैसे आप पनीर को थोड़ी देर पकाएंगे एक अच्छा कलर निकल के आएगा, तो ये आपकी देखिए पनीर भुर्जी ग्रेवी वाली तैयार हो चुकी है। रोटी नान के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।